जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। समस्त संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आज काफ़ी दिनों बाद, और मेरा दिल चाहा कि मैं गुरु जी के बारे में, गुरु जी की प्रशंसा के बारे में कुछ दो चार बातें बोलूँ और मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं जो भी बोलती हूँ आप लोग सब सुनते हैं, और उससे शायद आप लोगों का मेरे ख्याल से भला ही होता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे किसी भी चीज़ से किसी का भला हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि सबका भला हो, क्योंकि जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे अंदर एक अलग सा, एक यूनिक सी एक चीज़ डेवलप हुई है कि मैं मतलब जैसे पहले भी सोचती ही थी सबके बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सबके बारे में सोचने में ही अपनी भलाई है और सबकी भलाई है, तो हमें सबके बारे में ही सोचना चाहिए। तो मैं अपना जो अभी अभी जो मेरे हाल फिलहाल जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ मेरे साथ अलग अलग से चमत्कार होते हैं, बहुत से चमत्कार होते हैं, बहुत सी बातें हैं। जैसे मैं कई बार पूजा में बहुत सी चीज़ें गलती करती थी, और अब गुरुजी जो है मुझे बातों बातों में या मैसेजेस के फेसबुक पर जो फ्लैश होते हैं मैसेजेस, उसके थ्रू बहुत सी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि उन्होंने मेरे को बताया था कि बेटा ये जो फूल है जो लाती हूँ वो नहीं लाना चाहिए मंदिर से, तो वो मैंने अब बंद कर दिया लाना। और दूसरा गुरुजी ने अब दो तीन चीज़ें बताई। एक उन्होंने बताया था, मैं हमेशा किचन में अपनी झाड़ू रखती थी, तो उन्होंने मेरे को ये मतलब मैसेजेस फ्लैश करके बताया कि बेटा किचन में कभी भी झाड़ू मत रखा कर, माँ अन्नपूर्णा है, वो नाराज़ हो जाती हैं। तो वो जो बताते हैं मैं वही वही करती हूँ। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि दिवाली पे धनिया जो होता है वो कटोरी भर के माँ लक्ष्मी के सामने रखना, और फिर उसके बाद उसी धनिया को फेंकना नहीं और उसको गमले में डाल देना। सेम मैंने वैसे का वैसे ही किया, जो गुरुजी बताते हैं मैं उसको पूरा एकदम फॉलो करती हूँ, उनकी बात को पूरा मानती हूँ। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ से नेगेटिव लोग जो हैं वो चले जा रहे हैं। और हालांकि मुझे तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मैं नहीं चाहती थी वो मेरी लाइफ से जाएं कभी, पर जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं हम तो वैसे ही चलने के ना। तो गुरुजी जो चाहते हैं वही होके रहता है, और उसी में हम लोग की भलाई है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कुछ और है, और गुरुजी जो सोचते हैं, गुरुजी जो देखते हैं उन लोगों के बारे में वो हमें पता नहीं है। तो उनका अनुभव यही कहता है, इसलिए वो मैसेजेस के थ्रू मुझे काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि देखो बेटा ये इंसान जो है वो तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था, ये कर रहा था, और अच्छा हुआ वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया। और बहुत बहुत सी बातें जो है एकदम एकदम सच हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो मैं अब तुम्हारी जो तबीयत मेरी जो पहले बहुत ख़राब रहती थी, अब जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज आए हैं तब से मेरी तबीयत टचवुड इतनी, ऐसा लगता है जैसे मेरी नई ज़िंदगी हो गई है। नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं जब भी सवेरे उठती थी तो एकदम नेगेटिविटी के साथ उठती थी, रोती सी थी। अब मुझे कभी एसिड्स बहुत हो जाता था और मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती थी, सिर में दर्द होने लगता था, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, कितना तो गैप करती थी मैं खाने में। तो ये मेरा हाल था गुरुजी से मिलने से पहले। तो जब से मेरी लाइफ में मेरे प्यारे गुरुजी आए हैं, एक छत साया बन के आए हैं वो हमारी लाइफ में, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं तो क्या, गुरुजी तो है ना, वो तो देख रहे हैं, वो तो सब मेरे को प्यार करते हैं कि नहीं। और सच में तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुजी से। मेरे माँ बाप तो अब दुनिया में नहीं है संगत जी, लेकिन मैं अपने गुरुजी को ही अपना माँ बाप मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। और बहुत सी चीज़ें मतलब गुरुजी इतने वो हैं हमारे प्रति, हर चीज़ वो समझाते रहते हैं मेरे को। और अभी अभी उन्होंने मैसेजेस के थ्रू काफ़ी चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि चींटियों को आटा और शक्कर मिला के खिलाओ, और बेसन का लड्डू है वो चींटियों को खिलाओ।
और बताशे खिलाओ, ये सब खिलाओ, और गाय को भी उन्होंने कहा था कि केला खिलाओ ये, पर वो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। लेकिन मैं अभी जल्दी से जल्दी ये करने की कोशिश करूँगी। उनकी बात को मैं कभी भी नकारती नहीं हूँ और मैं हमेशा उनकी बात को मानती हूँ। तो बहुत जल्दी मैं ये सब पूरा उपाय करूँगी। और गुरुजी क्या हमारे भले के लिए बोलते हैं, और कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको हमारा सब वो चाहिए। और बहुत सी मतलब किचन से संबंधित बहुत चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं कि कोई भी अगर कुछ ऐसा ख़राब सामान पड़ा हो, घड़ियाँ पड़ी हैं या जो भी पड़ी है उत्तर, उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि वो बंद चीज़ें रखना नहीं चाहिए। तो वो सब पूरा फॉलो मैं करती आई हूँ। और वो बहुत मतलब मैसेजेस के थ्रू वो सारी हमारी जो परेशानियां हैं जो डे टू डे लाइफ में है वो पूरी ख़त्म कर देते हैं। अभी गुरुजी के मंदिर में गई थी। अभी मेरी बेटी आई हुई थी बेंगलोर से, मैं बेटा और बेटी तीनों गए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके मंदिर में इतनी शांति रहती है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। ये बात मैं हमेशा सत्संग में बोलती हूँ, और सच में मेरा यही अनुभव है कि उनके वहाँ पे जाके ऐसा लगता है जैसे कोई और ही दुनिया में आ गए, और लगता ही नहीं है जैसे कि ये वही संसार का पार्ट है जिसमें हम रहते हैं। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ की संगत जो इतने अच्छे हैं वो कि पूछो नहीं। उनका बातचीत करने का ढंग इतना प्यारा है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे वो लोग इसी दुनिया के हैं, ऐसा लगता है ये कोई और ही दुनिया है। गुरुजी का मंदिर ऐसा लगता है कोई और ही स्वर्ग में है। और वहाँ पे इतनी शांति शांति रहती है, इतना अच्छा लगता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है कि पूछो मत। पूरा मन जो है जो पूरा पॉजिटिव हो जाता है वहाँ पे जाके। ऐसा लगता है बस वहीं पे बैठे रहो, वहाँ से जाओ ही मत। मतलब मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, वो बेटी भी यही कहती है और बेटा भी यही कहता है कि बहुत ही अच्छा है, लगता है हमें भी वहाँ पे। तो ऐसे ही गुरुजी आप अपना प्यार हमारी और समस्त संगत की और ऐसे बिखेरते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए हम लोगों को, बस मैं यही चाहती हूँ। और कई बार गुरुजी मैसेजेस के थ्रू बहुत सी चीज़ें वैसे बताते हैं कि एक वो जो औरत आती है वो घर में वो तुम्हारे ही घर की है, और बेटा ज़रा दूर रहो मत, ऐसे लोगों से वो करो। मुझे कुछ समझ में आता है कि क्या है सच, बहुत कुछ मुझे समझ में आता है। उनके इशारे जो है मैं समझ जाती हूँ। कई बार उन्होंने ये इशारे किए हैं। और तो और अभी तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अक्सर अगर कभी बाज़ार नहीं जा पाती या डी मार्ट नहीं जा पाती हूँ किसी कारण से, तो मैं क्या करती हूँ ना कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से मैं अपना सामान सब मंगा लेती हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बैलेंस जो था थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा कि चलो इस बार मैं 10 केजी जो मंगाती हूँ सामान, वो थोड़ा आधा आधा सामान मैंने मंगाया। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि पूरा मैं मंगा लेती हूँ, बैलेंस थोड़ा सा कम पड़ रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब ये चमत्कार ही हुआ है मेरे साथ। जितना मैं चाहती थी उतना ही मेरे को मेरे घर पे डिलीवरी हुई। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये गुरुजी का चमत्कार ही था कि मतलब उनको पता था अंदर ही अंदर कि मेरी बेटी जो है वो उसको चाहिए, लेकिन वो बेचारी बैलेंस कम है, इस वजह से वो नहीं कर पा रही थी। तो वो मतलब अब मन की भावना इतने अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूछिए मत। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, मैंने तो छोटा वाला ऑर्डर किया था, ये बड़ा कैसे आ गया। फिर मैंने सोप जो था वो वाला ऑर्डर नहीं किया था, मैं कोई और ही, ये तो वही आ गया जो मैं चाहती थी। तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं रहते बोलने के लिए कि उनका शुक्राना करते करते तो पूरा जीवन मेरा निकल जाएगा। वो इतने अच्छे हैं, वो इतने दयालु हैं, वो हमारे मन की बात को जान लेते हैं। और कोई भी तकलीफ़ को मैं जब गुरुजी से कहती हूँ तो गुरुजी बहुत प्यार से मुझे उसको समझाते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, जो सारे फेसबुक पे मैसेजेस होते हैं। और बहुत खाने की चीज़ों में भी वो बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जैसे कहते हैं कि बेटा फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा ये सब नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ये सब नुकसान करता है। ये बात बिल्कुल सच है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो मैं बहुत ही कम कर दिया है फास्ट फूड खाना। तो गुरुजी की संगत से मेरा ये मतलब
सारा पॉजिटिव चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में, जैसा जैसा मैं चाहती थी वैसा वैसा हो रहा है। और मेरी लाइफ एकदम जैसे लगता है एक नया जीवन हो गया है। इट्स अ न्यू बर्थ फॉर मी। सच्ची कह रही हूँ, फ्रेंकली कह रही हूँ, इट्स अ न्यू बर्थ फॉर मी। ये आई हैव नेवर इमेजिन कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में कभी हो। और बार बार गुरुजी मेरे को मैसेजेस के थ्रू ये कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। सिर्फ मैं तू मुझसे नहीं जुड़ी है, मैंने तुझे अपने से जोड़ा है। और ये भी बोलते हैं कि मैं नहीं चाहूँ तो कोई भी मुझसे जुड़ नहीं सकता। और उन्होंने एक ये भी चीज़ कहा कि तुम्हारे पिताजी का भी रिश्ता मेरे से जन्मों जन्मों का है। बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी, बहुत ही प्यारे गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और कि मुझे इतने प्यारे गुरुजी मिले ज़िंदगी में। और मैं हमेशा आप लोगों का और समस्त संगत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अब ये सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे भी इसी तरीके के सत्संग शेयर करती रहूँगी। एक बार फिर बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸੀ। और फिर उसके बाद 2 साल की स्टडी करनी सी PR लैके, ताकि उसकी फीस उत्थे दी पक्की हो जाएगी। PR लैन तो बाद तो फीस घट हो जूगी। तो जो कोर्स उन्हें डिग्री लैनी सी वो बिच दी जॉब करके 6 साल का बैठ रहा सी। डिग्री 6 साल बाद मिलनी सी, फिर जानी कि 6 ईयर दे विच सारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन संगत जी, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिस करके मेरी बेटी और उसकी चाची ने प्लान चेंज कर दिया ताकि टाइम बच जाए। संगत जी, हुण मेरी बेटी जो स्टडी 6 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट करना चाहती सी वो 4 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट करेगी, करन दा प्लान बना रही है। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा सी और नवे प्लान चेंज हो रहे हैं। और PR का भी कोई पक्का कन्फर्म नहीं है कि PR मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बारे भी हजे कुछ पता नहीं चल रहा। दिन ब दिन रोज़ नए नए रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिस करके सारा प्लान सानू चेंज करना पिया। और फिर मेरी बेटी ने सोचा कि मैं सीधा हुण जो बिच 2 साल की जॉब करके PR लैनी सी उसनू हटा के सीधा 4 साल की स्टडी करके ही मैं डिग्री ले लैनी आ। लेकिन उस दे लई संगत जी सानू मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पैणगे। पैसों के चक्कर च मतलब उत्थे उसकी फीस दे सानू डबल पैसे भरने पैणगे। फीस के चक्कर च ही वो 2 साल की वर्क परमिट लैके जॉब करके PR लेना चाहती सी ताकि मेरी फीस घट हो जाए। लेकिन PR का हुण इन्ना कोई कन्फर्म नहीं है। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंदा, 6 साल लग जाते। 6 साल दे विच बच्चा दा मन बदल जे या कुछ भी हो जाए, फिर वो बच्चा ना स्टडी जोगरा रहिंदा ते ना जॉब जोगरा। इस दे लई उसने सोचा कि मैं वही लोन ले लैनी है। लोन लैके स्टडी बेस ते लोन लैके तो मैं अपनी पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लैनी है, फिर उस दे बाद जॉब मैं फ्री होके जॉब कर लाँगी। तो उन्हें ये सोचा संगत जी। फिर उसके चाची कहते भी हाँ, उसके चाची जी ने भी बोलिया कि मैनू भी इन्ना कुछ खास प्लान ठीक नहीं लग रहा वो वाला, भी आप प्लान चेंज कर लेने हैं तो टाइम बचा लेने हैं। ਜਾਂ तो आप टाइम बचाइए या टाइम आप ज़्यादा वेस्ट करके डिग्री लईए। तो फिर उन्होंने आपस च रह करके तो वो कहते भी आप रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरी बेटी ने कहा कि अपनी चाची नाल कि मम्मी दे नाल भी गल कर लैने आ कि किते मम्मी ਜਾਂ पापा गुस्सा ना करन ते उन्हां नाल भी रह करके फिर आपां फॉर्म भरांगे। तो
क्योंकि गारंटी तो कोई भी नहीं कि मैं सिलेक्ट होवां ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। पर फिर मैंने संगत जी गुरु जी उन्हें मैंने बोलिया कि मम्मी गुरु जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ कि ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ तो ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ PR ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋਬ ਕਰਨਾ, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने संगत जी गुरु जी को अरदास लगाई। मैं कई दिनों तो ये अरदास लगाई हुई सी संगत जी, काफ़ी टाइम हो गया मैनू अरदास करे हुए संगत जी। तो इन्ने टाइम बाद मतलब श्राद्ध तो लैके हुण तक सारे मैसेज जो भी सी सब नैगेटिविटी वाले ही मेरे को आ रहे सी सारे। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੋਲਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ, कि कर लेगी या नहीं। तो पर संगत जी लोन तो लेना ही पएगा। तो पर उसके पापा कुछ नहीं बोले। गुरु जी की मेहर दे नाल उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो सानू डर बहुत लग रहा सी कि अगर उसके पापा नूं दसांगे तो किते वो गुस्सा ना होण, आखणगे कि तुसीं हुण प्लैन चेंज करता, पहले कोई होर प्लैन चेंज करके जो उत्थे कनेडा गए तुसीं। तो इसलिए संगत जी पहले हजे हुण असीं सैकेंड ईयर की फीस भेजी ਉਹਦੀ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1st 2nd ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੂਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ बेटी का सिलेक्शन हो गया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग
ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना नहीं, शुक्राने सत्संग है। और मैं JNK से हूँ, गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी। गुरु जी बोलते हैं तू मेरी प्यारी दी है, मैं तेरा गुरुपा हूँ। तो गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना करो, शुरू से शुरू करो। तो मैंने पहले भी शुरू से शुरू बहुत बार किया है। गुरु जी ने 2023 में मेरी दी के थ्रू मुझे अपने साथ इस जीवन में जोड़ा। यूँ तो उन्होंने जन्मों जन्मों से हमें अपने साथ ही रखा है। तो गुरु जी ने मई 2024 में ही बहुत बड़ा मैरिकल किया कि हमें बड़े मंदिर बुलाया और मतलब चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से नवाजा। मेरे गरीब नवाज मेरे सदगुरुदेव परम पिता परमात्मा, कोटि 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 प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए, मैं तेरे साथ हर पल तितली रूप में भी तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। मैं तेरे साथ हर पल रहता हूँ, तो मुझे अनुभव किया कर। सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी हर पल ही साथ हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, नो डाउट। तो शुक्राना मेरे दातिया हर पल अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। तो हम घर से निकले परसों, हम यहाँ हमारे 20 नवंबर को मैरिज का सत्संग था। तो हम गए तो गुरु जी साथ 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 साथ, इवन कि सत्संग का जो पंडाल बना होता है उसके बाहर भी सफेद चोले में गुरु जी अपना आशीर्वाद देते रहे। तो शुक्राना मेरे दातिया। संगत जी सॉरी संगत जी, ऐसा है कि हेल्थ का इशू रहता है। तो मेरी राइट थाइस पे खारिश खुजली बहुत दिनों से हो रही थी। तो उसमें छोटे छोटे दाने निकल आए। तो तेल भी लगाया, आयुर्वेद की दवाई भी लगाई, तो कोई ख़ास नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि अब तेल शेल भी लगा लिया। तो चला गया गुरु जी के चरणों में दिमाग। तो अंदर से ही आई आवाज़ की जल प्रसाद लगाओ। तो बस 2-3 बार लगाया, वो साफ़ हो गए। थोड़ा बहुत रह गया, वो भी हो जाना साफ जल प्रसाद से ही। तो शुक्राना मेरे दातिया, हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जल प्रसाद में ही सब कुछ है। हर चीज़ है, ब्लेसिंग भी है, मेडिसिन भी है, हर चीज़ है उसमें। तो शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ऐसा है ना कि गुरु जी बोलते हैं मैं तुम्हें ओम के रूप में दर्शन दूंगा। तो सच में शुक्राना मेरे दातिया। ये तो मेरे और गुरु जी के बीच की बातें हैं, पर साध संगत जी को बता सकते हैं ना। गुरु जी बोलते हैं तो गुरु जी रोटी में ना ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, मतलब एक दिन तो साक्षात महालक्ष्मी, कान्हा, ये तो मैंने कान्हा वाला पहले भी किया शेयर, उसने एकादशी थी। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना। हर रूप में आप दर्शन देते हो। और रोटी, कई बार तो रोटी में मतलब बहुत से ओम बने होते हैं। तो शुक्राना दातिया, शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, एक जुबान से इतने शुक्राने नहीं हो पाते हैं। तो शुक्राना दातिया। संगत जी, मैंने पहले शेयर किया था, पता नहीं मतलब दूसरा सत्संग था। तो उसमें क्या था कि अभी 20 ईयर हो गए, 22 ईयर सॉरी, मेरी शादी से 3 महीने पहले मेरा छोटा देवर एक्सपायर हो गया था। तो सासू माँ बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट,
पर पता नहीं कोई मेरी कर्म का नहीं होगी। तो उनके दिल में एक ही बात आ गई है, बोलना नहीं चाहिए, अभी सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, पर ये मेरे गुरुजी क्षमा करें, मेरी अपनी लाइफ का ही सारा दर्द है। तो गुरुजी ने पता नहीं कितना काटा, कैसे संभाला है। गुरुजी ने 90% तो क्या 95 ही काटा होगा जो सिचुएशन थी। तो उनके दिमाग में यही है कि इसने खा लिया। हालांकि मैंने तो उसको बेचारे को एक नज़र भर के भी नहीं देखा था। शादी से पहले की बातें हैं, एक बार गया था वो हमारे जहाँ करवा चौथ का त्यौहार देते हैं, मतलब अगर एंगेजमेंट हो गई हो तो वो लेके गया था मेरे मायके में। तो मैंने उसको तब भी नहीं देखा। आपको पता लड़कियों में कितनी शर्माया होती थी पहले पहले, आजकल की तो बातें अलग हो गई हैं। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मैं मेरे पतिदेव जी ड्यूटी जा रहे थे। तो ये ड्यूटी का एक सत्संग है कि जब हमारी शादी हुई तो उस टाइम तो ये बिचौलिए ही कराते थे ना एंगेजमेंट। तो उसने बहुत कुछ बताया था, जे है जे है जे है। हस्बैंड पतिदेव जी तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक्चुअली वो ना भैया के बड़े क्लोज थे। तो भैया ने बोला कि क्या पूछना है ना ये बोलेंगे, हमने बताया फिर भी जे मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जब आई तो कुछ भी नहीं। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शादी के 8 महीने बाद मेरे पतिदेव जी को मतलब है तो गवर्नमेंट था जॉब, मगर तब परमानेंट नहीं था। अब तो अच्छा है, अब मतलब अकाउंट में सैलरी आती है। तो शुक्राना मेरे दातिया, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। हमारी तो इतनी औकात नहीं थी कि हम कहीं जॉब ले सकते हैं ना, तो आप ही देते हो। तो बात बता रही थी कि हस्बैंड जी जा रहे थे ड्यूटी, तो मैंने इनके लिए आयुर्वेदिक चाय देते हैं इनको, जैसे गुरुजी ने बोला है, दालचीनी और उसकी अर्जुन की छाल वाली। तो वह रखी तो मुझे पता नहीं चला, एकदम से ना इनका बड़ा वाला मग होता है जो चाय वाला, तो वो नीचे। तो सासू माँ रसोई में थे तो बोले कोई पितर प्यासा है। तो मैं तो उनको बताती नहीं कि आज उसकी पुण्यतिथि है, याद तो होता है ना। तो मैंने नहीं बताया उसको उनको ना कि हाँ ये टीके के बाद भैया दूज के बाद जो पूर्णिमा आती है उसका तीसरा दिन था उनका ना पुण्यतिथि। तो मैंने नहीं बताया। फिर पहले याद था तो मैं चुपके से ना बना के, अगर उनको याद आए कभी तो वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। दुखी तो होती है ना, है तो माँ ही है। चलो मेरे साथ जैसा भी किया उन्होंने कोई बात नहीं, क्योंकि माँ तो माँ ही है। तो मैंने उनको बताया, मैं नहा धो के तो रोज़ गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाते हैं। तो मैंने अच्छी अच्छी रोटियां बनाई, उसको मम्मी से चुपके से ही ना, सासू माँ से चुपके से ही उसको अच्छा से घी लगाया, उसमें देसी घर की शक्कर लगाई और जल प्रसाद लिया साथ में। तो चली गई गैया मैया घर में ये छोटी बछड़ी मैया को ना खिला दिया। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना, जितने शुक्राने करूँ गुरु जी उतने ही काम है आपके। तो सारी संगत जी के साथ ये अपने शुक्राने शेयर किए। शुक्राने बहुत हैं संगत जी, होते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत बड़े बड़े शुक्राने सत्संगों ने। गुरु जी बोलते हैं तेरे लिए मैं ना दिन मतलब रात में सूरज उगा दूंगा, तुझे फर्श से लेकर अर्श तक जाना है। तो गुरु जी बोलते हैं मेरी बच्ची तूने इतना सब्र किया है, बस भरोसा बनाए रख। तो शुक्राना मेरे दाते हैं, शुक्राना गुरु जी, आपके तो भरोसे सारी ज़िंदगी निकाल दी है। आपने थामा रखा, हम चलते रहे। हम थामते तो हमसे छूट जाना था आपका हाथ। आपने कस के बाजू पकड़े मेरे दातिया। बस अपने जो ही निशानी लगाए रखना और अपने सारे सारे गुरु परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना गुरु जी। सागर अंकल जी सत्संग आप शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं भी यही उम्मीद करूँगी कि गुरु जी की कृपा से आप मेरा भी सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। सारी संगत सुनेंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। तो गुरु जी तो खुश होते ही होते हैं। हमने अपनी हाजिरी दे दी है, अब आप मतलब शेयर कर दें। तो गुरु जी आप पर भी बहुत बहुत कृपा बरसाए रखें। गुरु जी अपने पूरे विश्व को सुरक्षित रखें, खुशहाल रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रहें सभी, और भर पेट के खाएं, नींद भर के सोएं।
तो सबको खुशियाँ दें। तो शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी, साथ संगत जी, सागर अंकल जी सभी क्षमा करें, सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा। तो शुक्राने के साथ साथ अभी गुरु जी का मंत्र जाप करके तो अगले सत्संग के लिए इस सत्संग को यहीं पे रोकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे से सत्संग करवाते रहना गुरु जी, अंग संग रहना गुरु जी। तो गुरु जी एक चीज़ और बोलते हैं कि कुड़िए कोई चिंता नहीं किया कर, जिस चीज़ को तेरा मन करता है ले लिया कर। नो डाउट संगत जी, गुरु जी ने मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। डेली वेयर बैंगल्स दिलाई गोल्ड की और डेली वेयर चेन भी दिलाई। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना